अमेरिकी चुनावों में जीत हासिल करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने कहा कि इस्लाम ही है सुपर पावर, जो न केवल उनके आलोचकों को चौंका गया बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक नया संदेश भेजा। उनका यह बयान उस वक्त आया जब उन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी सकारात्मक सोच और विचार व्यक्त किए, जिसे कई लोग उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इस बयान को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ इसे ट्रंप के पहले से भिन्न नजरिए के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे एक राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जो दुनिया भर में ताकत और प्रभाव के लिए जाना जाता है, वह इस्लाम को अपनी असली ताकत मानने लगेगा? जी हां, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मुसलमानों और इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या इस्लाम ही वो सुपर पावर है जिसे अब पूरी दुनिया में मान्यता और सम्मान मिल रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा कि इस्लाम की शक्ति से ही उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद बंधी। जानिए पूरी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में अमेरिका में चुनाव मुकम्मल हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को हराकर अमेरिका की गद्दी पर बैठा है, यानी कि ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम और इस्लाम की ताकत के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों को और इस्लाम को अपना दुश्मन समझने वाला देश अमेरिका आज किस तरह से इस्लाम को सुपर पावर कहने लगा है, कैसे आज इस्लाम की ताकत को पहचानने लगा है, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी भी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की उसने हर तरह की कोशिशें की थीं, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई और उन्हें यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी यह मानने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में होने वाले अमेरिका चुनाव और मुसलमानों के बारे में। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पक्का यकीन हो गया था कि इस चुनाव में उसकी हार पक्की है, वह हारने वाला था। अब अगर उसे कोई जिता सकता है तो वह सिर्फ अमेरिका के मुसलमान हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ की और अपने अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है। मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वह मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया, यानी कि अमेरिका के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया और चुनाव जीत गया। फिर एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट नहीं करते, अगर मुसलमान उसका साथ नहीं देते, तो वह कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है
कि ब्रिटेन में जुम्मे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुम्मे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उन्हें सुन सके। यह ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। इसी तरह से जर्मनी में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई है, जिसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल भी हो रहे हैं। यानी पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और खासकर अमेरिका में हाल ही में इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर सुना या देखा होगा। और यही नहीं, अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। और जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थीं, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया था, या फिर उन मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, मगर हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम एक पौधा है, जिसे जितना काटोगे यह उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, यह उतना ही ज्यादा हरा भरा होता जाएगा। यह बात आज रशिया की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों के रूप में सामने आई है। आज रशिया ने भी यह मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं, बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के कर्म से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिदें हैं और मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 8 लाख तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशाअल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी से विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।